So we are starting Drupal. Drupal नॉर्मली एक CMS कहते हैं. Drupal इज अ CMS. तो CMS क्या होता है? CMS के फुल फॉर्म में ही इसका डेफिनेशन है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. इट मीन्स कुछ कंटेंट को मैनेज करने का एक सिस्टम है वो Drupal. और टेक्निकली अगर हमें पता करना है Drupal जैसे बहुत स्टूडेंटों को कंसेप्ट होता है कि Drupal एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, कैसे हम काम करते हैं. तो Drupal एक PHP में बना हुआ एप्लीकेशन है. इज अ PHP एप्लीकेशन टू हेल्प अस टू बिल्ड वेब प्रोजेक्ट स्पीडी, है ना. तो कोई भी वेब प्रोजेक्ट को अगर फास्ट बनाना है, फ्लेक्सिबल, सिक्योर, एसईओ फ्रेंडली विथ लॉट्स ऑफ फीचर, तो हमें सीएमएस की ज़रूरत पड़ती है. ट्रेडिशनली पहले क्या होते थे कि सेम वर्क, मतलब बार बार तुम अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो सब में लॉगिन और रजिस्टर का होगा, है ना. तो दिस इज नॉट द स्मार्ट वर्क. यू आर डूइंग जस्ट अ हार्ड वर्क, बट बेटर टू री यूज़ द कोड. एक प्रोजेक्ट में आपने जितना काम किए हैं ना, वही अगर कोडिंग और भी प्रोजेक्टों में कॉपी पेस्ट करके उतना यूज़ हो रहा है, तो दिस इज़ द गुड थिंग. इट सेव्स आवर टाइमिंग, है ना. डेवलपमेंट टाइम सेव हो रहा है ना हमारा. तो यही सोच कर मतलब CMS मार्केट में आया कि हमारा अगर सेम चीज़ को बार बार यूज कर सकते हैं. सपोज मैं यहाँ काफ़ी लेबर करके एक एप्लीकेशन बनाया फोटो गैलरी का या न्यूज़लेटर सेंडिंग का. अब मैंने उसको दे दिया ऑनलाइन कि तुम भी डाउनलोड करो और यूज़ करो, तो मैंने जितना टाइम स्पेंड करके बनाया है, तुम्हें उतना नहीं करना पड़ा. विद इन 5 मिनट यू कैन यूज़ दिस एप्लीकेशन. तो बेटर है ना ये कंसेप्ट कि एक बंदा लेबर करे और सब लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसीलिए CMS आया, और ये सब हम काम CMS कर सकते हैं यूजिंग मॉड्यूल्स. जो अभी अभी मैंने एग्जांपल बताया वो मॉड्यूल्स कहते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर वर्क एक मॉड्यूल होता है सिंपली. फिर थोड़ा और डीपली चलते हैं. वाई यूज और CMS क्यों यूज करेंगे, तो हमने डिस्कस तो कर ही लिया. रोबस्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट. रोबोट एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ टू क्रिएट वेब प्रोजेक्ट स्पीडी, फास्ट बना पाए, है ना. देन आफ्टर जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, कि सिर्फ वो फंक्शनल काम ही ना करे, सिक्योर भी हो, कोई हैकिंग ना कर ले, वायरस ना आ जाए. तो सिक्योरिटी भी चाहिए. एक फ्रेशर बंदा अगर PHP में कुछ भी बनाएगा ना, तो वो मतलब 5 मिनट में भी हैक हो सकता है, यूजलेस है. तो आप कितना सिक्योरिटी डालेंगे, आपको पता भी नहीं है. इवन 3-4 साल के एक्सपीरियंस PHP प्रोग्रामर सिक्योरिटी सब नहीं डाल पाते हैं, है ना. और जितना देर में आप प्रोजेक्ट बनाए हो उतना ही देर लगेगा सिक्योरिटी डालने में, ऐसे होता है. सोचो, हेडेक वाले काम है ना. तो क्यों ना तुम CMS यूज़ करो, क्योंकि CMS में पहले से सिक्योरिटी डाला गया है, तो तुम्हें तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है ना. तो ये भी एक रीज़न है. उसके बाद SEO फ्रेंडली. कोई भी प्रोजेक्ट है, वेबसाइट, अगर वो गूगल में नहीं आता है तो उसका बिजनेस तो डाउन हो जाएगा, है ना. तो कोई भी साइट होता है, अगर सर्च इंजन उसको रीड ना करे, गूगल में ना आए, तो फिर उसका परफॉर्मेंस वगैरह सही नहीं होता है. तो SEO फ्रेंडली भी मायने रखता है कि सर्च इंजन कितना उसको फास्ट रीड कर लेता है. एक एग्जांपल में चलो, हमारा ही वेबसाइट में अगर आप कीवर्ड टाइप करेंगे ड्रुपल ट्रेडिंग इन दिल्ली या वर्डप्रेस ट्रेडिंग इन दिल्ली, तो गूगल के फर्स्ट पेज में आ जाता है ना. तो क्यों, एसईओ फ्रेंडली है ना, तभी आ रहा है. उससे भी मायने क्या रखता है कि ये पॉइंट को ऊपर लिख देता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी.
फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि सपोज आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, अब 6 महीने बाद क्लाइंट कुछ चेंजेस कह रहा है, तो फिर से अगर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ी तो सही नहीं है ना। ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ, ऐसा काम करो कि फिर उसको मॉडिफाई करना भी आसान है ना। आज सपोज एक प्रोडक्ट चल रहे हैं, न्यू चल रहे हैं, अब क्लाइंट चाहता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे इवेंट सिस्टम भी चाहिए, तो तुम्हें इवेंट का उसमें डालना कितना टाइम लग रहा है। तो अगर कम टाइम लगे तो हाँ, तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है। अगर फिर से सारे चीज़ मॉडिफाई इधर उधर करना पड़ रहा है तो दिस इज यूजलेस, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरत है हर प्रोजेक्ट में। तो ये सारे अगर पॉइंट कोई दे रहा है ना, तभी वो अच्छा एक क्वालिटी सीएमएस आएगा वेब 2.0 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये सब चीज़ सीएमएस में होते हैं जो टॉप सीएमएस है, और जिसमें द्रुपल एक है। तो वो तो हो गया कि चलो सीएमएस क्या है, सीएमएस क्यों यूज़ करते हैं लोग। अब सीएमएस में भी टॉप 3 में क्या आता है? द्रुपल, वर्डप्रेस, जुमला, नाम सुना होगा सबने, है ना। तो कौन, क्या द्रुपल अच्छा है, क्या वर्डप्रेस या जुमला? कौन नंबर 1 है, नंबर 2 क्या है? क्यों वर्ड सबसे ज़्यादा लोग वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? क्या द्रुपल में प्रॉब्लम है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है ना। अगर द्रुपल अच्छा है तो लोग वर्डप्रेस को क्यों यूज़ करते हैं? तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि दे ऑल आर गुड ऑन देयर प्लेसेस, अपने अपने जगह में सब सही हैं। तो हमें जानना क्या है ना, द्रुपल एक्सपर्ट्स इन, आपके पास जो प्रोजेक्ट आता है ना, आपको किस किस्म से उसमें प्रोजेक्ट है, क्या काम करना है, तो वो डिसाइड करवाएगा कि आप कौन सा सीएमएस यूज़ करो या पीएचपी में बनाओ। हमारे भी इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो सीएमएस में हम नहीं बनाते हैं, तो कुछ तो लॉजिक होगा। तो बहुत ज़्यादा अगर एप्लीकेशन टाइप के साइट है ना, तो बहुत कस्टम रिक्वायरमेंट है डीपली। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, कोई यूज़र रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन के दौरान में उसे हम एसएमएस भेजते हैं, एसएमएस वेरीफाई करे तो रजिस्टर्ड होगा, है ना। और भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर सपोज एएमसी प्लान मैनेजमेंट का, कोई प्रोडक्ट सेल किया है तो इतना मंथ तक गारंटी है, फिर हम विजिट किए, मतलब कोई मैकेनिक्स विजिट किया, रिपेयर करके आया तो गारंटी दिया नहीं दिया, उसका रिकॉर्ड रखना है। तो बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं ना, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पता होगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब डीप लेवल तक कस्टमाइजेशन होता है, तो हम कभी सीएमएस प्रिफर नहीं करते हैं, सीएमएस को नहीं चूज़ करते हैं। क्योंकि सीएमएस जब बना है ना, तो एक वेब प्रोजेक्ट के लिए बना गया है, वेबसाइट बनाने के लिए, स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने के लिए, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। बट ये भी पॉइंट है कि आप दुनिया के जैसा भी एप्लीकेशन कोई भी सीएमएस में आप बना सकते हो। तो मैटर क्या रखता है ना कि हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड ऑन इट, कितना टाइम आपको देना है। अगर तुम्हें द्रुपल में 2 दिन लगता है और वर्डप्रेस में 6 दिन लगता है, तो किसको चूज करोगे? द्रुपल को, है ना। तो टाइम मैटर करता है कि आपको किस में आसानी होता है। अब जुमला सीएमएस आपने ले लिया और एक सॉफ्टवेयर बनाने बैठ गए, तो इतने सारे मॉड्यूल वगैरह वगैरह बनाकर कस्टमाइजेशन कर कर इतने ज़्यादा चेंजेस करना पड़ेगा तब जाकर वो बनेगा। उससे बेटर है कि पीएचपी लो, पीएचपी में स्क्रैच कोडिंग करके बना दो फास्ट, है ना। तो सेम में से बेटर कभी कभी पीएचपी होता है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो मैक्सिमम लोग तो साइट ही बनवाते हैं ज़्यादातर, और उसमें भी प्रोजेक्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बड़ी टाइप के पोर्टल साइट जैसे होते हैं, न्यूज़ पोर्टल हो गया, क्लासिफाइड हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया, या ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड सीआरएम हो गए, तो ये सब के लिए द्रुपल एक्सपर्ट है। जैसे न्यूज़ चल रहा है, फिर प्रोडक्ट सेलिंग है, इवेंट्स हैं, वीडियोस हैं, एक ही साइड में बहुत सारा चीज़ है। तो द्रुपल ये सब में एक्सपर्टीज है, ठीक है। द्रुपल और क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है, द्रुपल ही क्यों चूज करेंगे, इसके बारे में हम अभी कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल है,
कोई भी आप साइट बनाओ, चेंज करना है तो इतना फास्ट चेंज हो जाएगा। इवन यू डू नॉट हैव टू ओपन योर ड्रीम व्यूअर एडिटर, साइबर कैफ़े में जाकर वहीं पे ऑनलाइन ही तुम बहुत बड़े बड़े चेंज कर सकते हो, ऑनलाइन ही चेंज कर सकते हो। इतना पावरफुल होता है द्रुपल। सिक्योर है, सिक्योरिटी। अगर आप रिसर्च करोगे ना तो दुनिया भर में जो गवर्नमेंट के साइट है ना, ज़्यादातर मतलब सीएमएस द्रुपल में बने हैं। जैसे वाइट हाउस डॉट जी ओ वी, वाइट हाउस की अपनी साइट द्रुपल में है। इंडिया का इग्नू यूनिवर्सिटी का साइट भी द्रुपल में है। नॉर्टन एंटीवायरस का फोरम का साइट भी द्रुपल में है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो ज़्यादा सिक्योर चाहते हैं वो सबके द्रुपल में है। इट मीन द्रुपल नंबर वन है सिक्योरिटी के हिसाब से, तो इसीलिए द्रुपल को ट्रस्ट किया जाता है। एसईओ फ्रेंडली भी हम मना नहीं कर सकते हैं। द्रुपल जब से रिलीज हुआ है तब से एसईओ फ्रेंडली ही माना जाता है कंपैरेटिव टू अदर सीएमएस। तो द्रुपल का ये रोल है कि हम अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो द्रुपल सबसे बेस्ट है। बट रियलिटी क्या है ना कि वर्ल्ड वाइड अगर आप रिसर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज होता है। 10 मिलियन से ज़्यादा लोग वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, जबकि द्रुपल 1 मिलियन से भी कम है। क्यों ऐसा? खुद से देखो समझो कि अगर आप यहीं पे रिसर्च करोगे तो कितने मतलब क्लाइंट होंगे जो बड़े बड़े साइट बनवाना चाहते हैं। नॉर्मल सी किसी का दुकान है तो 5 पेज का साइट बनवाएंगे, है ना। किसी का ऑफिस है, स्कूल है, वो भी 8-10 पेज के साइट बनाएंगे। कितने होंगे क्लाइंट जिनको पोर्टल बनवानी होगी, न्यूज़ की साइट, क्लासिफाइड की, कम ही होंगे ना। तो इसीलिए वर्डप्रेस मतलब नॉर्मल सी साइट बनाने के लिए इंटरमीडिएट लेवल का ठीक है, जिसमें कैटेगरी वाइज लिस्टिंग होता है। सपोज ट्रैवल की साइट है जिसमें पैकेज लिस्टिंग होते हैं, केरला का, गोवा का, मनाली का, क्लिक करो अलग अलग पैकेज आ रहे हैं। सेलिब्रिटी का म्यूजिक वीडियो लिस्ट हो रहा है। तो ऐसे ऐसे साइट आप ज़्यादातर वर्डप्रेस में बने रहते हैं, है ना। और वर्डप्रेस का और खासियत क्या है कि एडमिन पैनल की अगर बात करें, क्लाइंट स्पेंड मनी टू मेंटेन ही साइट, टू रन ही साइट। तो क्लाइंट को मतलब होता है अपने एडमिन पैनल से कि साइट जो आप बनाकर दे रहे हो ना, उसको कितना आसानी से यूज करता है वो। तो सबसे अच्छा एडमिन पैनल वर्डप्रेस का माना जाता है। बहुत ज़्यादा इजी है, इवन अ किड्स कैन ऑपरेट। एक बच्चा भी मतलब एडमिन पैनल में बना कर सकता है काम वर्डप्रेस में। बट द्रुपल की एडमिन पैनल थोड़ा टफ लगता है, ज़्यादा नहीं है टफ, बट कंपेयर करें तो टफ है। तो वर्डप्रेस फेमस होने का रीज़न क्या है कि एडमिन पैनल आसान है। क्लाइंट को क्या चाहिए, एडमिन चाहिए ना। तुम साइट जैसे ही बनाओ उसको मेंटेन रखना है, तो एडमिन पैनल आसान है। उसके बाद परफॉर्मेंस फास्ट है। द्रुपल साइट बनाओ और वर्डप्रेस बनाओ, अगर दोनों को कंपेयर करो ना तो वर्डप्रेस फास्ट लोड होगा, ठीक। क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर के सिस्टम आसान है, टेबल डाटाबेस सिंपल है, स्ट्रक्चर सिंपल है, तो वो फास्ट लोड होते हैं। और चीज़ क्या है कि वर्डप्रेस सीखना आसान है। मतलब वर्डप्रेस में जो सिलेबस है वो कम रहते हैं, तो इवन आप 4 क्लासेस में भी वर्डप्रेस में काम कर सकते हैं। बट द्रुपल के सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और आप कहीं भी बीच में द्रुपल को छोड़ोगे तो इतना ज़्यादा टफ लगेगा आपको कि कभी नहीं सीख पाओगे। तो द्रुपल को 100% कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट चाहोगे द्रुपल में बनाना, क्योंकि इतना आसान है। इतना आसान है, एक दिन में अच्छे अच्छे शॉपिंग कार्ट साइट बनाए हुए हमारे एग्जाम्पल हैं। एक दिन में, सुबह से शाम में, 8 घंटे में। HTML टेम्पलेट से लेकर पूरी फंक्शनल शॉपिंग कार्ट, इतना फास्ट है। वर्डप्रेस में क्या है कि वर्डप्रेस रिक्वायर कोडिंग, वर्डप्रेस को कोडिंग चाहिए, PHP कोडिंग। तो PHP नहीं आती है तो वर्डप्रेस में काम करना मुश्किल होगा। बट द्रुपल में PHP कोडिंग उतनी नहीं चाहिए, सब क्लिक करके मैनेज होते हैं लॉजिक से। तो ये भी है। तो वर्डप्रेस तो एक इजी एडमिन पैनल है, परफॉर्मेंस फास्ट है, और प्लगइन बहुत ज़्यादा है। कुछ भी काम करना है आपको वर्डप्रेस का, मॉड्यूल की तरह प्लगइन कहते हैं। तो आप कुछ भी सर्च करो कि न्यूज़ लेटर सेंडिंग प्लगइन, तो प्लगइन डाउनलोड करो, काम करो। फोटो गैलरी प्लगइन, प्लगइन मिलता है, सब चीज़ का प्लगइन है। तो क्लाइंट की नज़र से देखा जाए ना तो एक आसान लगता है, इजी लगता है वर्डप्रेस देखना समझना, एडमिन पैनल। अगर द्रुपल आप क्लाइंट को समझाने लगोगे तो इस बहुत टफ लगेगा, है ना।
पर डेवलपर को अगर रिसर्च करोगे तो डेवलपर फ्रेंडली है द्रुपल, और वर्डप्रेस क्लाइंट फ्रेंडली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द्रुपल, सो वी कवर सम बेसिक्स बैकग्राउंड। फर्स्ट क्लास में थोड़ा हम बेसिक्स बैकग्राउंड थ्योरी टाइप से करते हैं। नेक्स्ट क्लास से वी जॉम्प इनटू द्रुपल। द्रुपल रिलीज्ड हुआ है, फर्स्ट वर्जन रिलीज्ड, जो अभी हमने देखा था रिलीज्ड 2001 में रिलीज हुआ था, और तब से है ये यूज़ हो रहा है। अभी का लेटेस्ट वर्जन द्रुपल का क्या है, पता है किसी को? 7.14 नहीं है, 7.17 आ चुका है। तो 7 आप कह सकते हैं, ये पॉइंट जो है ना ये हर एक डेढ़ महीने में चेंज होते रहते हैं। तो मेन द्रुपल, कोई पूछे द्रुपल के कौन सा वर्जन में आप काम करते हो तो 7। पॉइंट कहने की ज़रूरत नहीं, द्रुपल 7। पॉइंट तो चेंज होते रहते हैं। अब फिर द्रुपल 8 करीब, थोड़ी बहुत हमें उतना पता, उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटी छोटी चीज़। अब 8 करीब एक साल बाद आएगा, इसका भी ड्यूरेशन है, डेढ़ डेढ़ सालों में एक नया वर्जन आता है। तो ये वाला वर्जन करीब 8-10 महीने पहले आया था। 7 7 नया नया ही है। इवन हमारे ज़्यादातर प्रोजेक्ट ना 6 में है। मेरे प्रोजेक्ट ज़्यादातर क्लाइंटों के 6 में बने हुए हैं। 7 अभी अभी आया है 8-10 महीने से। और द्रुपल का जो भी हमें काम करना है, सारी चीज़ हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं? drupal.org से। drupal.org क्या है? द्रुपल की कम्युनिटी साइट है, जहाँ से हम मॉड्यूल, टेम्पलेट वगैरह वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और हमें बार बार जाने की यही ज़रूरत पड़ेगी। सो द्रुपल की कम्युनिटी साइट में चलते हैं, drupal.org। drupal.org द्रुपल की अपनी कम्युनिटी साइट है, वेयर देर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज लाइक मॉड्यूल, थीम्स, डिस्कशन फोरम। कोई इशू आता है तो आप इसी में सर्च कर सकते हो कि ये चीज़ कैसे फिक्स करें, है ना। drupal 8 आने वाला है ना। एवरीथिंग। सो आपको drupal डाउनलोड करना है तो यहीं से होगा, डाउनलोड में आओ। 7.17 आ चुका है ना। 7 वर्जन 7.17 का जिप डाउनलोड कर रहे हैं। हम्म, हम लोग अभी करने वाले हैं drupal इंस्टॉलेशन। drupal इंस्टॉलेशन में हमने डाउनलोड किया है drupal को, और हम अपने लोकल सर्वर में htdocs के अंदर हम डालते हैं। लोकल सर्वर का आइडिया है आप लोगों को, पता है पहले से? जैम्प वैम्प, पता है ना। तो कोई नहीं, सब एक ही है, एक ही टाइप से काम होता है। अब ये htdocs में अगर यहाँ आपने कोई फोल्डर बना के डाल देंगे तो एक्सेस हो जाएगा, HTTP लोकल होस्ट और वो नाम से। मैंने बैचेज को अलग अलग फोल्डर में रखा है, बैच फोल्डर के अंदर आप लोग का बैच है जो B60, किधर है? इधर आ चुका है। सो B60 में मैं डाल दे रहा हूँ द्रुपल को, एक्सट्रैक्ट कर दीजिए।
अब फिर से एक फोल्डर में आ गया है ना, तो इतने सारे फोल्डर अंदर ज़रूरी नहीं है इसको। ये सारे फाइल को बाहर निकाल लेते हैं, कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये फोल्डर और ये फोल्डर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारे कंटेंट में ठीक है। अब मैं सारे बैच का अलग अलग रखता हूँ, तो अंदर रखते हैं। सो बैच के अंदर B16D के अंदर हमारा द्रुपल आ चुका है। तो एक्सेस कैसे होगा ब्राउज़र से? HTTP लोकल होस्ट, देन नहीं, बैच के अंदर B60D। तो HTDocs में आप जहाँ डालोगे ना, HTDocs में आप जहाँ डालोगे उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। अभी क्या रीज़न हो सकता है इसका? जो हमारा लोकल सर्वर है ना जैम, वो रनिंग नहीं है, रन में नहीं है। उसको रन कर लो। ये पता है ना, आप करते हैं रन करके। रन इसीलिए करते हैं कि वो रहता है बट अभी यूज़ में नहीं है, रन कर देंगे तो यूज़ में आ गया है। सो B60 में द्रुपल है, तभी ये अपने आप ये फाइल आ रहा है, पेज लोड हो रहा है। और द्रुपल जो है ना, अभी वो इंस्टॉल नहीं है, इसीलिए इंस्टॉलेशन का पेज में आ गया, install.php, है ना। इंस्टॉल करने की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड और मिनिमल में क्या चूज़ करेंगे? द्रुपल हमें कुछ रिकमेंड करता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वगैरह मॉड्यूल वगैरह के साथ आप द्रुपल स्टार्ट करो। या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, आपको कुछ ही चाहिए, तो मिनिमल में जाओ। हम हमेशा स्टैंडर्ड ही चूज़ करते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड, सेव एंड कंटिन्यू। इंग्लिश में ही चाहिए, सेव एंड कंटिन्यू। अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हम द्रुपल में आगे बताया कि पीएचपी का एप्लीकेशन है, तो पीएचपी तो डाटाबेस से कनेक्ट होना चाहिए ना, डाटाबेस तो चाहिए। तो उसी के लिए मतलब द्रुपल पूछ रहा है कि डाटाबेस हम नहीं बना सकते, द्रुपल डाटाबेस नहीं बना सकता है। तो डाटाबेस हमें बनाना है और उसका सेटिंग वगैरह कनेक्शन का डिटेल रखना है हमें। तो पीएचपी प्रोग्रामर हो तो ऑलरेडी आइडिया होता है। पीएचपी में एडमिन में चलते हैं और एक नया डाटाबेस बनाते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग डाटाबेस चाहिए। तो बैच एक में कैसे डालोगे? B60D। इसका डिटेल अब हम डालते हैं यहाँ पे। डाटाबेस का नेम क्या है? यूज़र नेम हमेशा रूट होता है जैम्प में, होता है, सर्वर वालों ने बनाया है, कोई लॉजिक नहीं है। पासवर्ड ब्लैंक, सेव दबाओ। अगर कनेक्शन हो गया तो आगे स्टेप में जाएगा, अदरवाइज कुछ एरर आ जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल हो गया था तुम्हारा भी एक ही बार में। स्मार्ट हो गए हो। सो द्रुपल वैसे इंस्टॉल हो चुका है। अब थोड़ी बहुत जो सेटिंग है ना द्रुपल में, वो हम देते हैं यहाँ से कि ईमेल एड्रेस क्या है डेवलपर का या क्लाइंट का, क्यों ज़रूरत है। साइट में कोई रजिस्टर्ड होंगे या कोई इशू आएगा, कमेंट होगा, तो ये ईमेल आईडी में भेजा जाएगा। या न्यू यूज़र है रजिस्टर्ड, अपने आप चला जाएगा, द्रुपल भेज देता है। अपना, हाँ, अपना डालेंगे। और ये यूज़र नेम पासवर्ड किसके लिए है? मतलब कौन सा जगह? साइट मेंटेनेंस अकाउंट इन द सेंस एडमिन पैनल का, जो एडमिन पैनल बनाते हैं ना पीएचपी में, तो द्रुपल हमें एडमिन पैनल तो बाय डिफ़ॉल्ट ही देता है। तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड बस हमें देना है।
डिफ़ॉल्ट में मैं एडमिन देता हूँ, पासवर्ड भी एडमिन देते हैं याद रहने के लिए। डिफ़ॉल्ट कंट्री इंडिया, कोई नहीं, कोई एरर नहीं आएगा। टाइम जोन कोलकाता का है। चेक फॉर अपडेट ऑटोमेटिकली रिसीव ईमेल क्यों है? अभी हम 7 यूज़ कर रहे हैं और 8 आ ही जाएगा 1 डेढ़ साल में। तो द्रुपल हमें अपने आप मतलब कुछ मैसेज वगैरह भेजेगा कि यू हैव टू अपडेट योर द्रुपल, है ना? तो ऐसा कुछ अपडेट का नोटिस चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज अनचेक कर दो। सेव एंड कंटिन्यू। नाउ द्रुपल सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, विजिट योर न्यू साइट। ठीक है, अभी हम लॉगिन है इसीलिए ये ऊपर का आ रहा है, इसको हम एडमिन मेनू कहते हैं, सिंपली एडमिन मेनू। और हमारे एडमिन का सारा काम यहीं से होगा, मतलब किसी में भी क्लिक करेंगे कहीं से एडमिन वगैरह यहीं से खुलेंगे। लॉग आउट हो जाते हैं फिर ये डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो द्रुपल का कोई स्पेशल पेज नहीं है कि टाइप करो और एडमिन में जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं से आप एडमिन में जा सकते हो। ये जो लॉगिन है ना, आप अपना लॉगिन डालो। द्रुपल में एक चीज़ है कि यूज़र भी यहीं से लॉगिन होगा और साइट का मेन एडमिन भी यहीं से लॉगिन होंगे, दोनों यहीं से। हाँ ना, हो रहा है। ठीक है, और उससे आगे जाने से पहले द्रुपल में एक ग्लोबल कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एक वेब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है ना? तो वो कंसेप्ट है कंटेंट टाइप का। कंटेंट टाइप एंड टैक्सोनॉमी। अभी कुछ आइडिया है आपको कंटेंट टाइप क्या होता है? नहीं, नो आइडिया। कंटेंट टाइप क्या होता है, वैसे सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी साइट में ना अलग अलग जो सेक्शन होते हैं, सपोज प्रोडक्ट का सेक्शन है, न्यूज़ की सेक्शन है, इवेंट के सिस्टम है, वीडियोस है, तो ये सारे कंटेंट टाइप कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जब आप डालोगे ना, प्रोडक्ट में क्या क्या फील्ड हो सकते हैं? प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की इमेज, कॉस्ट, मॉडल नंबर, कलर, etc। बट न्यूज़ में क्या हो सकते हैं? न्यूज़ में टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन भी होंगे, लोकेशन हो सकता है, ऑथर हो सकते हैं, डेट हो सकता है। डेट बाय डिफ़ॉल्ट भी होते ही हैं, है ना? इमेज भी हो सकते हैं, फ़ोटो। तो एक चीज़ समझो, अगर आप पीएचपी में ही ये साइट बनाएंगे तो क्या प्रोडक्ट को न्यूज़ से कोई रिलेशन है? अगर कहीं प्रोडक्ट लिस्टिंग हो रहा है, किसी ने प्रोडक्ट को एडिट किया या प्रोडक्ट का पूरी डिलीट हो गया, तो क्या न्यूज़ को कोई है प्रॉब्लम? न्यूज़ तो चलता रहेगा। और ये प्रोडक्ट का कोई भी फील्ड न्यूज़ के कोई भी फील्ड से मतलब इंटर रिलेशन नहीं है ना। ये तो नहीं कि प्रोडक्ट का इमेज को डिलीट करो तो न्यूज़ का भी कोई प्रॉब्लम हो। दे ऑल आर इंडिपेंडेंट, सो दे आर कॉल्ड कंटेंट टाइप। सिंपली वेराइटीज ऑफ कंटेंट आर कॉल्ड कंटेंट टाइप। जितने अलग अलग टाइप के कंटेंट टाइप। अब आप एक प्रोजेक्ट बनाने बैठे हैं तो अगर आपको कंटेंट टाइप बनाने के अलाउ नहीं है तो क्या बना पाओगे? कॉन्फिडेंट होगा? क्लाइंट कुछ भी कह सकता है कि मुझे ये वाले जगह में इवेंट लिस्टिंग करवा दो, इवेंट का सिस्टम बना दो, मुझे प्रोडक्ट सेलिंग करना है, प्रोडक्ट का सिस्टम बना दो। तो वो सारे सिस्टम क्या है? कंटेंट टाइप है ना। तो अगर कंटेंट टाइप बनाना तुम्हें अलाउ है, फ्रीडम है, अनलिमिटेड तुम कंटेंट टाइप बना सकते हो, सो यू फील मोर कॉन्फिडेंट डेवलपिंग साइट, है ना? तो कंटेंट टाइप का सेंस ये है, और जितने सीएमएस हैं सब में होना चाहिए। अभी हम पर्टिकुलर द्रुपल में ही बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल कंसेप्ट है, सब में होना चाहिए।
ठीक है, कंटेंट टाइप समझ गए हो, है ना। तो इवेंट भी कुछ ऐसा है, वीडियो भी कुछ ऐसा है। और भी कंटेंट टाइप का कुछ एग्जांपल देना आप लोग। एक एग्जांपल मैं ही देता हूँ, देखो। स्कूल की साइट बना रहे हैं, और वहाँ पे मतलब रिक्वायरमेंट है ना कि जो हमारा लाइब्रेरी सेक्शन है ना, लाइब्रेरी में बुक रखने के लिए हमें कुछ बनाना है, मतलब ये बुक किसका है, साइंस का है, ये मैथ का है, ये बुक कब खरीदा गया, कितना इसमें पेज है, कितना प्राइस है, सब डालना है ना आपको रिकॉर्ड। तो यहाँ पे कंटेंट टाइप क्या है, बुक्स है। बुक्स एक कंटेंट टाइप है, और उसके फील्ड नेम, पेज, नंबर ऑफ पेजेस, प्राइस, ऑथर, है ना, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। तो कंटेंट टाइप का कोई लिमिटेशन ही नहीं है, आपकी मर्जी है, और रिक्वायरमेंट आपके क्लाइंट आप में डिपेंड है कि कितना क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ भी हो सकता है ना, फिक्स है कभी नहीं। तो हम कुछ भी कंटेंट टाइप अपना बनाना चाहेंगे, और वो होना ज़रूरी है। अब टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी आप इस किस्म से समझ सकते हो ना, कि छोटे छोटे पार्ट जो हमें कंटेंट टाइप में या कहीं भी कॉल करके यूज़ हो सकती है। सपोज देखो, कलर का सिस्टम, कलर के अंदर रेड, ग्रीन, हाँ, हाँ, कुछ भी आ सकता है। तो ये जो कलर है ना, कलर बेटर क्या होता है कि एक अलग जगह बनाए हम, अलग टेबल में बना लें। पीएचपी में यही करते हैं ना, कलर अलग बनाएंगे, और सिर्फ कलर को, ये पूरा सिस्टम को आप कॉल कर लेंगे यहाँ पे। अब ये जो कलर है ना, ये यहाँ नहीं बना है, ये यहाँ बना है, बट ये इसको कॉल कर रहा है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि क्लाइंट अगर 10-15 और कलर डालना चाहे, तो उसको हम ये पेज का कंट्रोल दे देंगे ना, कि आप कलर डालो, और यूज़ कहाँ हो रहा है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और देखो एडवांटेज कि आपने कलर को यहाँ यूज़ किया, और एक सर्चिंग का पेज बना रखा है, सर्च बाय कलर, कलर वाइज क्लिक करो तो दिख रहा है। तो हर जगह आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह चेंज करो, जहाँ जहाँ जितनी 10 जगह कॉल हो रहा है तो 10 जगह आ जाएंगे। तो बेटर ये होता है। तो ऐसे ऐसे सिस्टम टैक्सोनॉमी में आते हैं। और एग्जांपल देना आप लोग। कैटेगरी हो गया। कैटेगरी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, देखो। ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, ये अंदर के ऑप्शन तो अनलिमिटेड हो सकते हैं ना, जितने भी। कैटेगरी कैसे कहाँ यूज़ हो सकते हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट बनाया है ना, प्रोडक्ट का सिस्टम। कोई भी प्रोडक्ट तो फिक्स है, कोई ना कोई कैटेगरी में होगा ही। सपोज ये टेबल है तो फर्नीचर में होगा कैटेगरी, ये लैपटॉप है तो किस में होगा, पीसी में होगा या लैपटॉप में होगा। सब चीज़ का कैटेगरी है। तो कैटेगरी भी जब हम यूज़ करेंगे ना फील्ड, तो कैटेगरी भी हम कुछ ऐसे ही टैक्सोनॉमी में बनाएंगे, अलग बनाएंगे और कॉल करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल देना। जैसे साइज, अब साइज आप सेलेक्ट करो तो साइज आपके पास कितने सारे हैं, जैसे सपोज मीडियम, एक्सेल, डबल एक्सेल, होता है ना। तो और भी एग्जांपल हो, कोर्सेज। सब हम लोग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो साइट है ना, उसी में इंक्वायरी फॉर्म है कि सिलेक्ट योर इंटरेस्ट कोर्स, आपके इंटरेस्ट कौन से कोर्स में है। तो वो जो कोर्स खुल के आता है ना, वो कैसे बना हुआ है, तो वो भी टैक्सोनॉमी में बना रहता है कि पीएचपी, ड्रूपल, वर्डप्रेस, जेन कार्ड, जुमला, बहुत सारे। तो मैनेज हमें आसान हो जाएगा ना, कि हम एक कोर्स डालेंगे तो जहाँ जहाँ कॉल हो रहा है, इंक्वायरी फॉर्म में, सबमिट फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, हर जगह यूज़ हो जाएगा। टैक्सोनॉमी भी समझ गए हो, है ना। कंटेंट टाइप और टैक्सोनॉमी में क्या डिफरेंट है, कंटेंट टाइप पूरी एक सिस्टम हो गया, पर टैक्सोनॉमी उसके अंदर का एक फील्ड हो गया जो डायनामिकली मेंटेन हो रहा है। बट दोनों है रिलेशन में है ना, क्योंकि वो इसको कॉल कर रहा है। तो अब ड्रूपल की पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलते हैं। अभी तो ये ग्लोबल कंसेप्ट था कि कोई भी वेबसाइट में या सीएमएस में ये होना ज़रूरी है हमें साइट बनाने से पहले।
अब द्रुपल में आते हैं, क्या द्रुपल देता है ये सब हमें? तो हाँ, द्रुपल देता है ये, कंटेंट टाइप बनाना हमें देता है इजीली। किसके जरिए? सीसीके के जरिए। सीसीके। सीसीके क्या है वैसे? सीसीके स्टैंड फॉर कंटेंट कंस्ट्रक्शन किट। बाय डिफ़ॉल्ट द्रुपल में ना, द्रुपल 6 तक मतलब कंटेंट टाइप बनाना अलाउ नहीं था, बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ नहीं था। बट 7 में अब बाय डिफ़ॉल्ट ही है, बिना मॉड्यूल कुछ किए आप बना सकते हो नया नया कंटेंट टाइप। अब सही है ना, आसान है। तो सीसी के क्या करता है कि सीसी के यही आपको पावर देता है कि आप अपना कंटेंट टाइप बना लें। कंटेंट कंस्ट्रक्शन किट, अपना कंटेंट टाइप बनाने के लिए जो है ना एक पैकेज एप्लीकेशन, वो सीसी के है। तो सीसी के रहेगा तभी आप कंटेंट टाइप बना सकते हो। और अभी तो आप लोगों को ये हेडेक नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट द्रुपल के साथ ही आ रहा है ना। द्रुपल 6 में हम इसको डाउनलोड करते थे इंस्टॉल करके, तब यूज़ करते थे। अभी अलग से, अब इसी में है, सिंपल हो गया। तो ये है। और टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी भी बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें मिलता है, जबकि वर्डप्रेस में बिल्कुल अपोजिट है। वर्डप्रेस में दोनों बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलते हैं, कर सकते हैं बट प्लगइन वगैरह के ज़रिए। अब टैक्सोनॉमी में कुछ हमें नाम है जो हमें समझना है द्रुपल में काम करने के लिए, कि ये जो कलर है ना, ये जो हेडिंग है ना, सबके कलर हो गया, कैटेगरी हो गया, वो नीचे का तो ऑप्शन था ना। तो ये जो मेन मेन है ना हेडिंग, इनको हम वोकैब्युलरी कहेंगे। क्या चीज़? सिंपली प्रोनाउंसेस वोकैब्युलरी। तो साइज भी एक वोकैब्युलरी है और कोर्स भी एक वोकैब्युलरी है। बट अंदर के जो ये है ना, इनको हम टर्म्स कहेंगे, टर्म्स। हाँ, सो ये सारे टर्म्स हैं। सो Drupal इज अ टर्म ऑफ कोर्सेज वोकैब्युलरी, है ना। इसी तरह कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ टर्म ऑफ कैटेगरी वोकैब्युलरी। तो अगर मुझे जुमला को फेच करना है, मतलब जुमला कहाँ हो तो कैसे, पहले हम कौन से वोकैब्युलरी में जाएंगे? कोर्स में, कोर्सेज में। उसके बाद कौन से टर्म्स? जुमला। तो दो नाम आपके लिए नया नया है, क्या चीज़? वोकैब्युलरी एंड टर्म्स। सो मेन जो हो गया हेडिंग जिसके अंदर सब चीज़ है, वो वोकैब्युलरी है। और जो उनके ऑप्शन है वो टर्म्स हैं। ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शन आ सकता है, मतलब टर्म्स के अंदर भी टर्म्स। जैसे कंप्यूटर के अंदर भी दो चीज़ें, एक है डेस्कटॉप, एक है लैपटॉप। तो इनका क्या अलग सा नाम है? डेस्कटॉप लैपटॉप का नहीं। डेस्कटॉप भी एक टर्म है, सॉरी, कंप्यूटर भी एक टर्म है, डेस्कटॉप भी टर्म है, लैपटॉप भी टर्म है। बट डेस्कटॉप किसके अंदर है? कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर क्या? चाइल्ड टर्म है, चाइल्ड टर्म आप कह सकते हो। तो ये जो है ना, ये ट्री, मतलब इसके अंदर, ये इसके अंदर 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 लेबल लेबल। तो लेबल भी अनलिमिटेड है। पीएचपी में तो आप मतलब बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है आपको मैनेज करना, ठीक है, लेबल वाइज। बट द्रुपल में बहुत सिंपल है, अनलिमिटेड लेवल आप मैनेज कर सकते हो, बस चाइल्ड के तौर पर। अब हम आते हैं द्रुपल में, और जो हमने सीसीके किया है ना, उससे हम पता करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये तो जो कंटेंट टाइप है, ये डिपेंड तो हम पर होता है, क्लाइंट पर, कि कितने सारे चाहिए। तो द्रुपल क्या हमें अलाउ करेगा बाय डिफ़ॉल्ट? तो द्रुपल को पता है कि वो क्या क्या देगा बाय डिफ़ॉल्ट? नहीं ना। तो सब आप पर डिपेंड है कि आपको न्यूज़ बनानी है कि उन प्रोडक्ट की साइट बनानी है। तो इसीलिए द्रुपल कुछ डिफ़ॉल्ट में देता है, बट ये सारे नहीं, कुछ और देता है। डिफ़ॉल्ट कंटेंट टाइप। डिफ़ॉल्ट कंटेंट टाइप क्यों दिया रहता है? कि एक सिंपल यूज़र भी द्रुपल डाउनलोड करके छोटी सी साइट अपना बना ले, बिना कोई टेक्निकल नॉलेज का। तो सीएमएस कोई भी बनता है ना, तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से बने रहते हैं, कि एक तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू और एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू। यूज़र को भी बिना टेक्निकल नॉलेज का, जैसे एक डॉक्टर इंजीनियर है, बाहर अब्रॉड में तो होता ही है
कि अपना साइट खुद से बना सकते हैं। तो डॉक्टर है या इंजीनियर हैं, वो द्रुपल डाउनलोड करते हैं और अपनी साइट खुद से बना लेते हैं। ठीक है। और डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं, बहुत कस्टम रिक्वायरमेंट है, बड़ी बड़ी सेक्शन है, बहुत ज़्यादा चीज़ है, तब डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा जाएगा ना, तो डिफ़ॉल्ट में देना अच्छी बात है। यूज़र को कितना परेशान करोगे कि आप यहाँ जाओ, ये डाउनलोड करो, वो डाउनलोड करो, है ना। सिंपल दो तभी तो वो यूज़ करेगा। तो डिफ़ॉल्ट कंटेंट टाइप में दो चीज़ आपको द्रुपल देता है, एक है बेसिक पेज और दूसरा है आर्टिकल। बहुत आसान है समझना इनको। बेसिक पेज क्या है कि पेज बनाना अलाउ करता है। जैसे जो भी पेज होते हैं ना, मेनू से खुलते हैं। अबाउट अस, हिस्ट्री, मिशन, विजन, कॉन्टैक्ट अस, ये जो नॉर्मल सी पेज है वो बेसिक पेज से बनता है। और आर्टिकल का क्या सेंस है कि ब्लॉग का पोस्ट, न्यूज़ की तरह। जैसे हम मैंने कैटेगरी बहुत सारा है, सपोज एक एस्ट्रोलॉजर है, उनका कैटेगरी है कि नवरत्न वगैरह, हॉरोस्कोप वगैरह, मतलब अलग अलग कैटेगरी में डेली पोस्ट करते हैं। तो उन्होंने एक पोस्ट किया आज हॉरोस्कोप के बारे में, मतलब ये हॉरोस्कोप ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो वो एक क्या है, ये वाला पेज पोस्ट है ना ये। तो उसमें क्या हो सकता है कि लोग कमेंट करेंगे कि हाँ आपने ठीक किया है, ये सही है, आई फॉलो यू वगैरह वगैरह। जैसे एक एग्जांपल और चलो न्यूज़ की तरह, कि अन्ना हजारे ऑन स्ट्राइक, सपोज ये पेज बना के डाल दिया। अब लोग कमेंट करेंगे कि यस आई एम विथ यू वगैरह ईटीसी, कीप इट अप। तो कुछ ऐसे पेज जिसमें यूज़र के कमेंट आएंगे, है ना, इंटर इलेक्शन होगा, यूजर से फीडबैक आएगा, तो वो किस्म का पेज आर्टिकल है। और जो सिंपल सी पेज है जो नेविगेशन से खुलता है वो बेसिक पेज है ना। तो दोनों हम बनाकर देखते हैं। कहाँ से बनते हैं, कंटेंट के अंदर ऐड कंटेंट करो। कोई नहीं, देखो अब आ रहे हैं ना दो दो चीज़, आर्टिकल बेसिक पेज क्यों आ रहे हैं। दो हमारे कंटेंट टाइम बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, हमारे ये सब चीज़ तो नहीं दिख रहे हैं ना, प्रोडक्ट न्यूज़ इवेंट, क्योंकि बनाया ही नहीं है। और बाय डिफ़ॉल्ट द्रुपल ने हमें इतना ही दिया है। तो हम पहले बेसिक पेज बनाते हैं। बेसिक पेज में सपोज अबाउट अस, और बॉडी में मतलब पूरी मैटर क्या आएगा, है ना। अब सपोज ये तुम्हारा पेज का मैटर हो गया, है ना। अब ये फिर मैं बताऊंगा, पहले सिंपल सेव करके देखते हैं। और इसको मेनू बनाना है ना, तो ये चेक कर दो, अबाउट अस नाम से एक मेनू आ जाएगा। अब सेव कर दो। कितना आसान है एक पेज बनाना। अबाउट अस का पेज आ गया ना, होम में आप थे, अबाउट अस में आप जा सकते हैं। तो बेसिक पेज का सेंस यही है, बेसिक पेज बनाते जाना। तो ये इतना नॉलेज है तो क्लाइंट अपना 10-15 पेज नहीं बना सकता है, अबाउट अस, मिशन, विजन बना सकता है। अब आर्टिकल बनाते हैं। उसमें जो सेटिंग वगैरह था ना, हम आर्टिकल में समझेंगे। एक आर्टिकल बनाओ, सपोज अन्ना हजारे ऑन स्ट्राइक। टैग आ रहे हैं। टैग का सेंस क्या है ना कि होता ही ऐसा ही है कि आर्टिकल के सेंस में ये वाला जो पर्टिकुलर आप पोस्ट कर रहे हो ना, ये किससे रिलेटेड है। तो टैगिंग कर दो, जैसे जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो पॉलिटिक्स में टैग हो गया। अब कोई भी लोग पॉलिटिक्स को क्लिक करेंगे ना, तो ये वाला आ जाएगा। और भी 20-25 चीज़ मतलब पॉलिटिक्स में टैग किया हुआ है, तो वो सारे भी आ जाएंगे। तो एक एसईओ फ्रेंडली भी है ना, यूज़र फ्रेंडली भी है। बॉडी में डाल दो, कंटेंट है टेस्टिंग के लिए। इसमें और भी नए नए चीज़ें, जैसे इमेज का भी ऑप्शन आ रहा है, बेसिक पेज में तो नहीं था। इमेज भी हम डाल सकते हैं।
डाल सकते हो। एट द सेम टाइम आप अपलोड भी करवा सकते हैं। ठीक है। और सेव करो। आर्टिकल का भी मीनू चाहिए। आर्टिकल तो हजारों हजार हो सकते हैं, सबका मीनू दोगे तो हो ही नहीं सकता है। अभी सेव करो फिर ये समझते हैं। देखो अन्ना हजारे ने स्ट्राइक। नया नया क्या चीज़ आपको दिखाई दे रहा है? ये डिटेल आ रहा है, सबमिटेड बाय, किसने डाला है, कब डाला है ना। बेसिक पेज में नहीं आ रहा था। फोटो आ रहे हैं और टैग भी आ रहे हैं। और एक नया चीज़ क्या दिखाई दिया? कमेंट का। कमेंट क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल है, मैंने तभी बताया था कि आर्टिकल जब बनाओगे तो द्रुपल मान के चलता है कि इसमें कमेंट वगैरह चाहिए आपको। ठीक है, तो ये न्यूज़ की तरह है ना, ब्लॉग की पोस्ट की तरह है। सपोज ये अन्ना हजारे स्ट्राइक, अब ऑनलाइन साइट है तो लोग कमेंट कर रहे हैं ये स्किप इट, अब आई एम विथ यू वगैरह वगैरह, है ना। तो ये हो गया आर्टिकल। एडिट करो। आप लॉगिन हो ना, इसीलिए एडिट आ रहा है ये। अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो ये एडिट नहीं आएगा, इसी पेज को एडिट करने के लिए। तो अब ये तो पता ही था कि अगर मीनू चाहिए तो बना सकते हो, बट नहीं चाहिए मीनू। यहाँ से पहले देखो कि इधर आकर देखो, द्रुपल ने। नहीं, वैसे ही दिखेगा ना वो। द्रुपल का जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है तो वैसे ही खुलेगा। यहाँ देखो जो भी हम पेज बना रहे हैं ना, यहाँ देखो पहले, जो भी हम पेज बनाए हैं ना अबाउट अस, तो नोड बाई वन नाम से यूआरएल आ रहा है। और जो अभी अभी हमने डाला है ना वो नोड बाई टू नाम से आ रहा है। ये द्रुपल का डिफ़ॉल्ट सिस्टम है कंटेंट रखने का, बट हमें नहीं चाहिए ऐसा कुछ। सही नहीं है ना ये। अबाउट अस पेज का नाम है तो अबाउट अस लिखा आना अच्छी बात है, याद भी रहेगा। अब नोड बाई वन नोड बाई टू क्या है? ये क्लाइंट को भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये यूआरएल कहते हैं। तो उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं, यहाँ से यूआरएल पाथ सेटिंग। अगर आपको इसका कुछ नया चाहिए, मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे दे दो। कोई नहीं। तो अब जब सेव करोगे ना तो नोट बाई टू नहीं आएगा, अन्ना हजारे लिखा आएगा। ठीक है। और भी देख लो, कमेंट तो खैर है ही इसमें, बट अगर आपको पर्टिकुलर ये पेज के लिए कमेंट नहीं चाहिए तो क्लोज कर दो, है ना। किसने बनाया है? एडमिन ने। अगर आप दूसरे को हैंड ओवर करना चाहते हो दूसरे के नाम में, तो उसका लेटर लिखो। जैसे सपोज रोहित नाम रजिस्टर्ड है, तो आर लिखोगे ना तो आर रोहित खुल जाएगा, अभी नहीं है। एडमिन है, ए टाइप करो। आ रहे हैं ना। तो एडमिन नहीं, अभी तो एक ही है यूजर, एडमिन। पब्लिशिंग ऑप्शन में क्या है कि ऐसे भी पेज होते हैं ना कि सपोज एक स्कूल की साइट है, समर कैंप का एक पेज है, तो विंटर में तो उसको नहीं दिखाओगे, तो बट पेज ही डिलीट तो नहीं करोगे ना। पेज को रहने दो, बट पब्लिश है ना तो ऑन पब्लिश कर दो, तो मतलब अब नहीं दिखेगा साइट में। तो वही सेंस है कि पेज है बट अभी साइट में दिख नहीं रहा है, ऑन पब्लिश। और ये पब्लिश हो गया। इसका सेंस बाद में पता होगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। और ये भी, तो ये आपको पता हो गया। कमेंट भी, यूआरएल पाथ, ऑथराइजिंग भी पता ही है। रिवीजन का क्या सेंस है कि एक ही साइट चार पांच लोग मेंटेन कर रहे हैं, और सपोज तुमने बीच में ही साइट को खोल कर कुछ एडिट कर दिया यहाँ पे, तो क्यों एडिट किया तुम लिख दो यहाँ पे, ये रीज़न था, ये प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने अपडेट किया। तो दूसरे यूज़र खोल कर देखेंगे ना, एडमिन की बात कर रहा हूँ जो मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको पता हो जाएगा कि तुमने ये रीज़न से अपडेट किया। एक किस्म से मैसेज है ना, वो ईमेल है कि मैं ये प्रॉब्लम था इसीलिए अपडेट किया, दूसरे को बताने के लिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। अब सेव करो, क्या क्या चीज़ चेंज होना चाहिए? एक तो कमेंट हट गया क्योंकि क्लोज कर दिया। दूसरा चीज़ ऊपर देखो, अन्ना आ जा रहा है आगे। पहले क्या था? नोड बाई टू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं भी पीएचपी में काम करो या कुछ भी। तुम्हारे पीएचपी में क्या होता है, जो पेज बनाओ वो पेज डॉट पीएचपी, लेटेस्ट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी, ये हटा सकते हो? सिंपली नहीं।
लेटेस्ट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ सिर्फ प्रोडक्ट दिखाई दे, पीएचपी भी ना दिखाई दे। तो अभी तो शायद नहीं कर पाओगे आप लोग। यूआरएल रीराइटिंग करके होता है htaccess फाइल में, तो वैसे हम करते हैं, बट drupal में सब चीज़ अंदर है, तो इसीलिए हो रहा है। बट क्या ये जितने हम पेज बनाएंगे सबको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा? सही नहीं है ना। मतलब जितने हमने पेज बनाए ना, सब अन्ना हजारे स्ट्राइक, और भी कुछ पेज बनाते हैं, दिल्ली रिमेन क्लोज, तो सबके लिए क्या ये टाइप करना पड़ेगा कि क्या यूआरएल से खुले? तब तो लेंदी हो जाएगा ना। नहीं समझ रहे हो? अगर कोई यूज़र को तुमने दे दिया है कि अपना प्रोडक्ट खुद से डालो, कोई सैमसंग गैलेक्सी टैब डाल रहा है, कोई हीरो होंडा बाइक डाल रहा है, तो सब लोगों को उतना टाइम नहीं होता है ना अपना अपना यूआरएल बनाए, अच्छी बात नहीं है। बेटर क्या होता है कि आपने जो डाले ना वही नाम से बन जाए। सपोज मैंने सैमसंग गैलेक्सी टैबलेट डाला एक प्रोडक्ट, तो यूआरएल क्या आ जाए, सैमसंग अंडर स्कोर गैलेक्सी अंडर स्कोर टैबलेट। तो ये बेटर टेक्निक होता है, और वो हम एक मॉड्यूल यूज करेंगे इन फ्यूचर क्लासेस में, पाथ ऑटो नाम से। ठीक। तो पाथ ऑटो जब यूज़ करेंगे ना, तो हमें ये मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आप टाइटल दोगे ना वही टाइटल से अपने आप आ जाएगा। मतलब अन्ना हजारे स्ट्राइक डाला ना, तो यूआरएल क्या आ जाएगा, अन्ना अंडर स्कोर हजारे समथिंग। आसान है। इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज, एसईओ फ्रेंडली और यूज़र फ्रेंडली। यूज़र को भी अगर याद रख रहा है कि सपोज वाईसीएल है, आईपीएल है, सपोज इंडियन प्रीमियर लीग, यूट्यूब में भी देखते हो YouTube/IPL, याद रख लेते हो कि आईपीएल के बारे में कुछ देखना है मैच, तो आईपीएल में चले जाओ। अब वहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं, लंबे लंबे रहते हैं यूआरएल, तो कंफ्यूजन नहीं होता है ना। तो इसीलिए हम लोग भी यूआरएल फ्रेंडली करते हैं, ताकि यूज़र एक बार याद रख सके, आसान हो। दूसरा चीज़ क्या है कि गूगल रीड कर लें। अब हमारा एक पेज है ना सैमसंग गैलेक्सी टैब, और कोई गूगल में सर्च कर रहा है सैमसंग गैलेक्सी टैब, तो गूगल भी ऐसे ही सर्च करता है, जिस जिसमें लिखा है ना सैम्स, देखो ये क्यों आ रहा है ना। तो यहाँ तो समझो यही साइट क्यों आ रहा है, ये साइड में एक पेज है सैमसंग गैलेक्सी टैब, तभी तो आ रहा है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी एक पेज है, तभी आ रहा है। अब सोचो, अलग अलग है, सोचो कि अगर ये साइट में अगर ये नाम से पेज ना हो तो गूगल रीड कर पाएगा उसको? तो कितनी पावरफुल चीज़ है, कितनी अच्छी बात है यूआरएल देना, है ना, एसईओ फ्रेंडली बनाना। अब ये साइट का यूआरएल है तभी तो इस तक, यहाँ पेज तक पहुँच पाए हैं सर्च इंजन के जरिए। तो इसीलिए यूआरएल मायने रखता है एसईओ फ्रेंडली करने के लिए, है ना। और हमारे सारे अगर 10,000 प्रोडक्ट है, कोई सैमसंग, कोई नोकिया, कोई वगैरह वगैरह, एलजी, तो कोई भी कुछ भी सर्च करता है तो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम सही है, इसीलिए हम वो भी करेंगे, बट इन फ्यूचर क्लासेस। सो आज के क्लास में इतना ही होगा, और बिकॉज ऑफ द फर्स्ट क्लासेस वी कवर सम बेसिक थिंग्स एंड जस्ट इंस्टॉल Drupal, एंड कंसेप्ट वगैरह हमने क्लियर कर लिए हैं कंटेंट टाइप और टैक्सोनॉमी के बारे में। बट कंटेंट टाइप में हम अभी बस डिफ़ॉल्ट काम कर रहे हैं, है ना। और कस्टम कंटेंट टाइप हम आने वाले क्लास में बनाएंगे, अपना कंटेंट टाइप, जैसे प्रोडक्ट रखना है, न्यूज़ रखना है, तो ये सब। तो आज के क्लास के अकॉर्डिंग असाइनमेंट क्या है कि इंस्टॉल, दैट्स इट, है ना। सो